डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर से हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। थ्योरेटिकल पार्ट देखा, फिर उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा। आज फिर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और उसका सॉल्यूशन देखते हुए उसको एनालाइज करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा। सुदर्शन ट्रांसपोर्ट कंपनी को एक 20 किलोमीटर लंबे मार्ग पर बस चलाने की अनुमति दी गई है। बस की लागत 5 लाख है। 3% वार्षिक दर से बीमित है, मीन्स इंश्योरेंस 5 लाख का 3% लगेगा। वर्ष का रोड टैक्स 10,000 है। गैरेज का किराया 1,000 रुपये प्रति माह है। वार्षिक मरम्मत की अनुमानित लागत 10,000 है और बस का संभावित जीवन काल 5 वर्ष का है, मीन्स डेप्रिसिएशन 5 साल में 5 लाख को राइट ऑफ करना है। तो आप जानते हैं डेप्रिसिएशन या रिपेयर ये दोनों ही एक्सपेंसेस वेरिएबल हेड के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। समय के आधार पे जो भुगतान होता है वो फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस में आता है। आगे क्वेश्चन में बता रखा है चालक तथा परिचालक का वेतन 1,500 और 1,000 रुपये प्रति माह होगा। इसके अतिरिक्त टिकटों की कुल बिक्री पर 10% उनको कमीशन भी दिया जाएगा, जो दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। मीन्स कमीशन देना है, टोटल जो बिक्री होगी टिकटों की उसका 10%। प्रबंधक का वेतन 3,500 रुपये प्रति माह। स्टेशनरी की लागत 5,000 रुपये प्रति माह होगी। स्टेशनरी की लागत फिक्स्ड हेड में ही आएगी, 500 रुपये प्रति माह होगी। प्रत्येक 100 किलोमीटर पर डीजल तथा तेल की लागत आती है 250 रुपये। प्रत्येक चक्कर में औसतन 40 यात्री ले जाते हुए बस आने जाने के 3 चक्कर प्रतिदिन करेगी। 20 किलोमीटर मार्ग है, 20 जाएगी 20 आएगी। 80 किलोमीटर का एक राउंड है, 3 राउंड करेगी तो 80 × 3, एक दिन का ये हुआ टोटल किलोमीटर ट्रैवल। 25 दिन चलेगी तो 25 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ये मानते हुए कि टिकटों की बिक्री पर 15% लाभ भी अर्जित करना है, तो जो भी कॉस्ट आएगी उसमें इस प्रॉफिट को भी जोड़ना है और फिर आपको बताना है प्रत्येक यात्री से प्रति किलोमीटर कितना किराया वसूल किया जाना है, कितना किराया हमें उनसे चार्ज करना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में अब आप स्टार्टिंग में ही बता रखा था कि फिक्स्ड और वेरिएबल हेड्स में हम खर्चों को बांटेंगे। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में क्वेश्चन में बता रखा है बस की लागत 5 लाख है, 3% की दर से बीमित है, तो 5 लाख का 3% इंश्योरेंस का खर्चा होगा 15,000। रोड टैक्स बता रखा है क्वेश्चन में, साल का 10,000 है। गैरेज का किराया 1,000 रुपये प्रति माह है, तो साल का 12,000 हो गया। मरम्मत पर 10,000 है, तो मरम्मत और रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा वेरिएबल हेड में आता है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में डालिएगा 10,000। बस का संभावित जीवन काल एस्टिमेटेड लाइफ 5 वर्ष की है, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप जानते हैं कॉस्ट अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ। 5 लाख को 5 से डिवाइड किया तो डेप्रिसिएशन ईयरली आ गया 1 लाख रुपये। चालक तथा परिचालक का वेतन 1,500 और 1,000 प्रति माह है, तो चूंकि समय के आधार पे हैं तो देते हैं, तो फिक्स चार्जेस में आएगा। ड्राइवर सैलरी 1,500 महीने की है, तो 12 से मल्टीप्लाई किया 18,000। कंडक्टर की सैलरी 1,000 प्रति माह है, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000। कमीशन इनको दिया जाएगा कुल बिक्री का 10%, वो अभी आगे कैलकुलेट होगा। प्रबंधक का वेतन 3,500 रुपये प्रति माह है, तो मैनेजर सैलरी 3,500 × 12 42,000। स्टेशनरी की लागत 500 रुपये प्रति माह होगी, तो 500 × 12 6,000। और कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, सिर्फ कमीशन
और प्रॉफिट की बात करनी है। तो इस तरह से यहाँ तक मैंने जोड़ दिया, तो ये तो आ गया टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,15,000। वेरिएबल चार्जेस आ गए 10,000 तो रिपेयर का था, 1,00,000 डेप्रिसिएशन का था। फ्यूल का निकालना है तो कॉस्ट ऑफ डीजल कह रहे हैं कितनी है, हर 100 किलोमीटर पर 250 रुपये का खर्चा आता है। यहाँ टोटल किलोमीटर कितना ट्रैवल करेंगे, वर्किंग नोट जरा देख लीजिएगा। टोटल किलोमीटर फर्स्ट वर्किंग नोट में देखिए 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है और लंबे मार्ग पे चलने की अनुमति है, तो 20 किलोमीटर जाएगी 20 आएगी, तो एक राउंड हो गया कितने का, 80 किलोमीटर का। एक दिन में राउंड करेगी 3, तो 80 इंटू 3, महीने में 25 दिन चलेगी तो इंटू 25, तो ये तो आ गया एक महीने में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। और साल का निकालना हो तो इंटू 12 कर दूंगा, तो 12 करते ही ये आ गया 36,000 किलोमीटर। इसका मतलब आपकी ये जो बस है वो 36,000 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। और अब आपको इसका वो निकालना है कि फ्यूल का खर्चा कितना हुआ है। तो फ्यूल का खर्चा निकालने के लिए देखिएगा, 250 रुपये 100 किलोमीटर पे खर्चा होता है और साल में ये चलेगी 36,000, तो 100 पर 250 तो 36,000 पे कितना हुआ, 90,000। टोटल कर दिया वेरिएबल चार्जेस को, ये आ गया 2 लाख। 1,15,000 तो स्थायी खर्चा है, 2 लाख वेरिएबल चार्जेस हैं। इस तरह से टोटल जो एक्सपेंसेस हुआ है वो ए और बी को जोड़ दिया तो 3,15,000। अब इसमें मुझे कमीशन जो आप देंगे उसको प्लस करना है और प्रॉफिट को प्लस करना है। तो वर्किंग नोट दोबारा देख लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन एंड प्रॉफिट। कमीशन कहते हैं कितना है, कमीशन ऑन टोटल टेकिंग, कुल बिक्री जो होगी उसका 10% होगा, और प्रॉफिट जो होगा वो टोटल बिक्री का 15% होगा। इसका मतलब कमीशन और प्रॉफिट दोनों को जोड़ दें तो कुल बिक्री का ये हो गए 25%। मान लीजिए 100 रुपये की बिक्री हुई टिकटों की, तो उसमें 10 रुपये तो कमीशन है, 15 रुपये प्रॉफिट है। इसका मतलब लागत के लिए कितना उपलब्ध हुआ, 75, या यूं कहिए 75 रुपये लागत है, उस पर 10 रुपये कमीशन उसमें जुड़ता है, 15 रुपये प्रॉफिट जुड़ता है, तो 100 रुपये उसका सेल प्राइस होता है। तो अगर मैं अब इसको कैलकुलेट करूं, तो अभी जैसा आपने पिछली स्लाइड में देखा कि हमने जो कॉस्ट निकाली थी वो निकाली थी 3,15,000। 75,000 लागत है, 75 रुपये लागत है, तो कमीशन बनता है 10 रुपये, और लागत अगर 3,15,000 है तो कमीशन कितना बनेगा, 42,000। इसी तरह से 75 रुपये पर प्रॉफिट है 15 रुपये, तो 3,15,000 अगर कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना हो गया, 63,000। तो इस तरह से लागत के बेस पर मैंने कमीशन निकाल दिया, 42,000 का पे करना पड़ेगा, और प्रॉफिट जो हमें लेना है वो 63,000 रुपये का लेना है। तो अब आप क्वेश्चन में देखिएगा, टोटल कॉस्ट थी हमारी 3,15,000, इसके बेस पर मैंने निकाल दिया कमीशन, कॉस्ट 75 थी तो उसमें 10 रुपये था, तो 3,15 में शामिल होगा 42,000, और इसी तरह से प्रॉफिट जोड़ दिया 63,000। तो इन सबको जोड़ने के बाद अब जो टोटल चार्जेस ऑफ सेल ऑफ टिकट बनता है वो बनता है 4,20,000। 4,20,000 रुपये मुझे चाहिए कितने किलोमीटर से, पैसेंजर किलोमीटर। 36,000 तो वो आपका चल रहा था किलोमीटर, 20 किलोमीटर एक तरफ से था, आना जाना 40 हुआ, इंटू 3 राउंड किए तो 80 इंटू 3, महीने का इंटू 25, साल का इंटू 12, बराबर 36,000 किलोमीटर ट्रैवल किया। और एक बार में जो पैसेंजर जाते हैं वो 40 जाते हैं,
तो 36,000 इंटू 40 अगर मैं कर दूंगा तो वो पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा और वो आ जाता है 14,40,000। टोटल जो हमें टिकट से पैसा चाहिए वो चाहिए 4,20,000। और एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाएं तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनते हैं 14,40,000। 14,40,000 से डिवाइड कर दिया तो फेयर आ गया पर पैसेंजर किलोमीटर। एक यात्री से 1 किलोमीटर ले जाने का जो किराया है वो मुझे चार्ज करना चाहिए 29 पैसे .29, जिससे आपको कुल बिक्री पर 15% लाभ भी होगा और आप अपने खर्चों को मीट आउट कर सकेंगे। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था कि किस तरह से आप किराया निर्धारित करते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया। अगले अब लेक्चर में फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, उनकी स्टडी कीजिएगा और जो भी पॉइंट्स ऑफ डाउटफुल हों वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।